आदाब बनारस, सलाम बनारस, सुबह बनारस को पढ़ाओ। प्रतिपल नूतन मृत्यु यहाँ पर प्रतिपल नूतन जन्म है। देख आंख मलते मलते ही बदल गया सब गांव है। रूप नदी तर तू क्या अपना मुखड़ा मलबल धो रही है, न दूसरी बार नहाना संभव बहती धार में। यू कैन नॉट डाइव इन द सेम स्ट्रीम ट्वाइस। कवि सम्मेलन और मुशायरे का आकर्षण किसी जमाने में सर चढ़कर बोला करता था। कवि और शायर की किसी गीत या गजल की फरमाइश दर्शकों से अक्सर होती रहती थी। हर कवि का अपना एक हस्ताक्षर गीत होता था जो उसकी पहचान होती थी। कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, या फिर देखती ही रहो आज दर्पण न तुम, प्यार का ये मुहूर्त निकल जाएगा। ये कालजयी गीत नीरज की विशिष्ट काव्य शैली की अद्भुत रचनाएं थी। हिंदी साहित्य के आकाश में गोपाल दास नीरज एक ध्रुव तारे की तरह आज भी चमकते हुए आपको दिखाई देंगे। बचपन में पिता का देहांत हो जाने के कारण नीरज का शुरुआती जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहा। जीवन यापन के लिए आपने कई छोटे मोटे काम किए, जिनमें टाइपिस्ट, पोस्टमैन और शिक्षक की भूमिकाएं शामिल हैं। आप उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के पुरावली गांव के बाशिंदे थे। नीरज ने फिल्मों के लिए भी गीत लिखे, जिनमें नई उम्र की नई फसल, मेरा नाम जोकर, शर्मिली और प्रेम पुजारी जैसी फिल्में शामिल हैं। नशा जो तैयार हाँ होगा यूं, नशा जो तैयार वो प्यार है, शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब। फिल्मी दुनिया की चकाचौंध से उनका मन जल्द ही उचट गया और वे वापस अलीगढ़ लौट आए, जहां उन्होंने अपना शेष जीवन स्वतंत्र रूप से साहित्य साधना में बिताया। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। वाराणसी से दिल्ली जाते ही नीरज गिरफ्तार हो गए थे। दरअसल ये घटना वाराणसी स्थित उदय प्रताप कॉलेज के स्थापना दिवस की है। उदय प्रताप कॉलेज का स्थापना दिवस 25 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। विद्यालय की स्थापना 25 नवंबर 1909 को हुई थी। इस अवसर पर विद्यालय में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन था। आयोजन की जिम्मेदारी हिंदी के सुविख्यात आलोचक एवं समालोचक
डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद की जिम्मे थी। वो हमारे शिक्षक भी रहे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा 25 जून 1975 को देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। आपातकाल चल ही रहा था, तभी नवंबर 25 को उदय प्रताप कॉलेज में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के आयोजन में गुरुवर डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद जी द्वारा गोपाल दास नीरज को आमंत्रित किया गया। इस समय कैमरे पे जो दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, दरअसल ये वही स्थल है जहां 25 नवंबर 1975 को कवि सम्मेलन आयोजित किया गया था। एक भय का वातावरण चतुर्दिक उपस्थित था। लगता था कि कभी भी पूरा पंडाल पुलिस के द्वारा घेर लिया जाएगा और आयोजक सहित तमाम कवि गिरफ्तार किए जाएंगे। अनहोनी की आशंका दिल के धड़कनों को बढ़ा रही थी। कारण स्पष्ट था, सत्ता विरोधी कविताएं बड़ी मुखरता से इस कवि सम्मेलन में पढ़ी जा रही थी। सबकी निगाह गोपाल दास नीरज पे टिकी थी। गोपाल दास नीरज आज कौन सा काव्य पाठ करने वाले हैं? पूरा पंडाल अध्यापक, छात्र, छात्रावासी, बच्चों तथा अध्यापकों के परिजनों से खचाखच भरा हुआ था। तभी पंडाल में बिहार से आए कवि मुखिया जी की आवाज गूंजी। पाठ्य स्वरूप भोजपुरी था। काहो फलाने अब का होई, अरे धोबिनिया पटक पटक के धोई, काहो फलाने अब का होई। धोबिनिया का संबोधन आपातकाल में आप समझ सकते हैं किसके लिए किया गया। उस कवि सम्मेलन में यह खाकसार भी उपस्थित था। बीए प्रथम वर्ष का छात्र था उस वक्त में। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद जी हम लोगों को हिंदी पढ़ाया करते थे। अमूमन रात्रिकालीन कार्यक्रमों में अध्यापक एवं अन्य टार्च लेकर आया करते थे। कार्यक्रम के बीच में ही लाइन चली गई। पंडाल में चारों तरफ से टार्च की रोशनी तैरने लगी। रात्रि के तकरीबन 2:30 बज रहे थे। पूरी भीड़ नीरज को सुनने के लिए बेताब थी। गोपाल दास नीरज कवि सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे। रात के 3 बजे नीरज जी माइक पे आए। आज भी नीरज की उन पंक्तियों को उल्लेख करते हुए मैं रोमांचित हो रहा हूं, जिस कविता पाठ पर उन्हें दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था। रात के उस सन्नाटे में नीरज की गंभीर आवाज हवा में तैर रही थी। शायद सत्ता को चुनौती थी या फिर पूरे राष्ट्र को कोई संदेश। की तरह रोज जो चेहरे बदलते हैं लिबासों की तरह, अब जनाजा जोर से उनका निकलना चाहिए। अब भी कुछ लोगों ने बेची है ना अपनी आत्मा, अब भी कुछ लोगों ने बेची है ना अपनी आत्मा। ये पतन का सिलसिला कुछ और चलना चाहिए। फूल बनकर जो जिया वो यहाँ मसला गया, फूल बनकर जो जिया वो यहाँ मसला गया। जीस्त को फौलाद के सांचे में ढलना चाहिए। कविता के अंत में नीरज जी ने अंतिम पंक्तियां सुनाते हुए कहा था कि आप सभी हिरण को एक लोकतंत्र के रूप में देखें और इस बिंब के साथ कविता को सुने। भेड़ियों के झुंड में आज फंस गया है कोई हिरण,
भेड़ियों के झुंड में आज फंस गया है कोई हिरण, अब तो हर एक हाथ से पत्थर उछलना चाहिए, और जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। वाराणसी से दिल्ली पहुंचते ही गोपाल दास नीरज को गिरफ्तार कर लिया गया और पीछे छूट गई उदय प्रताप कॉलेज का वो ऐतिहासिक कवि सम्मेलन, नीरज की वो पंक्तियां जो आज भी हम सभी के ज़हन में गूंजती है। उस रात की यादों को अपने शब्दों में समेटते हुए उदय प्रताप कॉलेज के प्राचीन छात्र और पुलिस विभाग में DYSP के रैंक से अवकाश प्राप्त राघवेंद्र प्रताप सिंह लिखते हैं, मेजर साहब, शायद क्या अवश्य ही आपको स्मरण होगा कि पहले जब हम लोग छोटे थे तो संध्या हाल में जन्माष्टमी पर कोई पिक्चर दिखाई जाती थी तथा नवंबर 25 को एक बहुत अच्छा कवि सम्मेलन विद्यालय में हुआ करता था। उसी कवि सम्मेलन में श्री गोपाल दास नीरज जी आए थे। उन्होंने 2 गीत सुनाया था, जिसमें आप जो उत्तर चाहते हैं वह गीत और दूसरा कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, यह गीत भी शामिल था। धन्यवाद बचपन याद कराने के लिए। गोपाल दास नीरज को शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में उनके अतुलनीय योगदान के लिए भारत सरकार के द्वारा 2 बार सम्मानित किया गया। पहले पद्मश्री 1991 में और फिर पद्म भूषण 2007 में। इसके अतिरिक्त उन्हें फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ गीत लेखन के लिए लगातार 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। वे जीवन भर देश विदेश के कवि सम्मेलनों में सक्रिय रहे और अपनी कविताओं से लोगों को प्रेरित करते रहे। 19 जुलाई 2018 को 93 वर्ष की आयु में नीरज जी का निधन हो गया। गोपाल दास नीरज हिंदी साहित्य में एक ऐसे हस्ताक्षर हैं, कहता है जोकर सारा जमाना आधी हकीकत आधा फसाना, चश्मा उतारो फिर देखो यारो दुनिया नहीं है चेहरा पुराना, जिनके गीत आज भी लोगों की जुबान पर है और उनकी रचनाएं अमर है। जय हिंद, जय भारत। गिरने से डरता है क्यों, मरने से डरता है क्यों, ठोकर तो जब तक न खाएगा, पास किसी गम को न जब तक बुलाएगा, जिंदगी है चीज क्या नहीं जान पाएगा, रोता हुआ आया है रोता चला जाएगा।